हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट पर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के एस टी एल के बारे में। एस टी एल होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो आज का अपना लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 12, जो कि होने वाला है पूरा एस टी एल के बेसिक्स के ऊपर। जैसे कि आपने अगर कहीं दूसरी जगह भी एस टी एल के बारे में देखा होगा तो आपने जनरली देखा होगा कि जो एक एक घंटे की 1.5 घंटे की वीडियोज़ होती हैं वहाँ पर। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपन यूज़ इनिशियल डेज में अपन काफ़ी कम एस टी एल लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। जैसे जैसे अपन डी ए से पढ़ेंगे तो अपन डिफरेंट डिफरेंट एस टी एल यूज़ कर जाएंगे। ठीक है। तो मेन एम इन वीडियोस का ये होगा, जैसे अपन ने वेक्टर्स, आज अपन देखेंगे वेक्टर्स के बारे में। जो एस टी एल में वेक्टर्स होते हैं वो क्या होता है। जनरली अपन वेक्टर देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन मैप देखेंगे, और जैसे जैसे अपन इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे जहाँ जो लाइब्रेरी यूज़ होगी अपन वही पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं होता क्या एस टी एल। तो एस टी एल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एस टी एल इज अ सेट ऑफ सी प्लस प्लस टेम्पलेट क्लासेस टू प्रोवाइड कॉमन प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन सच एज लिस्ट, स्टैक, एरेज एक्सेट्रा। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ये चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो एस टी एल क्या एक सी प्लस प्लस में इन बिल्ड या कह सकते हैं प्री बिल्ड लाइब्रेरी है, जो कि अपन को डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट क्लासेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि वेक्टर क्लास हो गया अपना, लिस्ट, एरेज और बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक शॉर्ट फंक्शन देखा था। शॉर्ट फंक्शन भी एस टी एल के अंदर ही डिफाइन है। अपन को शॉर्ट फंक्शन का पूरा एल्गोरिथम लिखने की नीड नहीं है ना। अपन ने सीधा क्या किया था, एक एरे लिया था, उसको सॉर्ट कर दिया था, सिंपल। तो वो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एस टी एल में लिखी हुई है। मतलब एक कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो अपन को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है, कुछ कंटेनर्स प्रोवाइड करती है। अब जैसे इस एस टी एल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स, फंक्शंस, फंक्टर्स है, फंक्शंस नहीं है, और एडेप्टर्स। तो जनरली अपन यूज़ करते हैं ये तीन चीज़ें, ये कंटेनर्स, इटरेटर्स और एल्गोरिथम्स। फंक्टर्स और एडेप्टर्स का अपन ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंटेनर्स, कंटेनर्स क्या होते हैं। कंटेनर्स सेम होते हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक तरीके से अपन को डेटा स्टोर करता है ना। तो कंटेनर्स जैसे कि नाम से सजेस्ट करें, इसके अंदर कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े रहेंगे, स्टोर करा है। कंटेनर्स का काम क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किसी फॉर्मेट में, सिक्वेंशियल हो सकता है, किसी फॉर्मेट में स्टोर करना कंटेनर्स में। ठीक है। ये होता है कंटेनर्स। ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले देखेंगे सिर्फ वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और देखेंगे इटरेटर्स, उनको कैसे ट्रैवर्स करना है, उनको कैसे एक्सेस करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर वेक्टर से। वेक्टर्स इन एस टी एल। तो वेक्टर्स जानने से पहले अपन ने देखा था, एरेस के बारे में पढ़ा था ना। तो एरेस क्या करते हैं, एरेस के अंदर एक सेम टाइप का डेटा जो है एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं अपन। ठीक है। अब एरे में क्या प्रॉब्लम थी, एरे में प्रॉब्लम थी कि अगर अपन ने एरे की साइज फिक्स कर दी है, जैसे एरे है मेरा 5 साइज का, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 स्टोर कर लिया है। अगर मेरे को रन टाइम पे, अगर मेरे को एरे में कुछ और डेटा स्टोर करना होगा तो वो होता नहीं है, उसमें एरर दे देता है कंपाइलर, क्योंकि रन टाइम पे अपन एरे में कुछ भी एडिशनल डेटा स्टोर या फिर डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो वेक्टर्स यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है एरेस की। वेक्टर्स जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं नेचर, मतलब अपन रन टाइम पे वेक्टर्स की साइज को अपडेट कर सकते हैं, साइज इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं एरे में प्रॉब्लम क्या थी। जैसे सबसे पहले मैं एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। 4 साइज का मैंने एरे लिया, 1 2 3 4। ठीक है। 4 साइज का एरे, अपन को एरे प्रिंट करना है। चलो मान लो मेरे को एरे देना है 4 पे, मेरे को अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 तक इंडेक्स हो, मान लो मैं एरे 4 पे 5 इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं सी आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ एरे 4। ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपाइलर में एक वार्निंग आ रही है कि एरे 4 इज पास द एंड ऑफ एरे। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स 4 इज पास द एरे ऑफ इंडेक्स। मतलब एरे के अंदर 4 एलिमेंट ही रह सकते हैं, आप एडिशनल कोई भी आगे ऐड नहीं कर सकते हो। ये एरे जो होते हैं स्टैटिक इन नेचर होते हैं। अब वेक्टर, ये थी एरे में जो प्रॉब्लम थी। अब वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर जो होते हैं डायनामिक होते हैं, और ये इफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू एरे से। अपन इसको रन टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, इसको अपडेट, इसकी साइज अपडेट कर सकते हैं, और ये एज फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एरेज। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर्स को अपन डिक्लेयर कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना होता इसमें, बस वेक्टर
किस टाइप का वेक्टर, मतलब उसमें क्या कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मान लो इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंटीजर और वी उसका नाम वेक्टर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वेक्टर डिक्लेयर होगा मेमोरी में, जिसमें हर एक एलिमेंट में एक ऑब्जेक्ट होगा जो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कंटेनर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये अपना वेक्टर का डिक्लेरेशन, चलो एक बार इसको कंपाइलर में डिक्लेयर करके देखते हैं। अब मैं वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ सिंपल, जैसे मैंने लिखा था वेक्टर इन टाइप का वेक्टर होगा, इसका नाम मैंने वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपना वेक्टर स्टैंडर्ड क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन, इसलिए अब जनरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ करते हैं अपन उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर अपन ने वेक्टर यूज़ किया तो अपन उसको लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना पड़ेगा वेक्टर, ठीक है, ओके। और इसमें एक लाइब्रेरी होती है इंक्लूड बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट है, जो कि यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सी प्लस प्लस जितनी भी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है वो अपन सीधा इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अपन को बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईओस्ट्रीम हो गया वेक्टर वगैरह, बट अपन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में यूज़ करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है, जो बार बार ऐड करने की प्रॉब्लम लाइब्रेरीज को, वो बच सके। बट अपन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए अपन नॉर्मली जो भी यूज़ करेंगे वो अपन हेडर फाइल में डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना वेक्टर का डिक्लेरेशन, ठीक है। अब वेक्टर के अंदर जनरल दो ऑपरेशंस, अपन वही ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो काम के, से मैंने भी काफ़ी टाइम से मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ। अब आप कहीं भी साइट वगैरह पे देखोगे, वहाँ पे n नंबर ऑफ फंक्शंस दे रखे, ये कर सकते वो कर सकते, पर जो जनरली यूज आते हैं ना अपन वही देखेंगे, ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वेक्टर्स में दो फंक्शन होते हैं, एक पुश बैक, बहुत सारे होते हैं बट इनिशियल में अपन नहीं देखते हैं, पुश बैक और पॉप बैक। अब ये फंक्शन क्या करता है, पुश बैक करता है कि वेक्टर के अंदर अपन को कोई भी एलिमेंट पुश करना है तो उसके लिए अपन पुश बैक फंक्शन यूज़ करते हैं। पुश बैक और कौन सा एलिमेंट पुश करना है यहाँ पे अपन उसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और पॉप बैक मतलब एरे का जो लास्ट वेक्टर का जो लास्ट एलिमेंट अपन को पॉप करना, मतलब रिमूव करना लिस्ट में, इसलिए अपन पॉप बैक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पुश बैक करके देखते हैं। तो वेक्टर डॉट पुश बैक अपन ने दे दिया 5, ठीक है। और ठीक है, अब वेक्टर डॉट पॉप बैक, वेक्टर डॉट पुश बैक 5 दे दिया, मतलब अपने वेक्टर में भी 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अपन ने अच्छा वेक्टर को वैल्यू तो दे दी अपन ने, अपन इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई साहब बात यहाँ आती है कि अपन वेक्टर को इटरेट कैसे करें, मतलब उसके एलिमेंट को ट्रेवर्स कैसे करें। तो यहाँ आते हैं अपने इटरेटर्स का रोल। इटरेटर्स क्या होते हैं, इटरेटर्स एक तरीके से कह सकते हैं पॉइंटर्स की तरह ही होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो किसी भी ये कंटेनर्स में यूज होते हैं जनरली। इसका एम क्या है कि जो भी कंटेनर्स हैं उनको ट्रैवर्स करना, इटरेटर्स का काम इतना ही है, उसके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना, ठीक है। इटरेटर्स, तो इटरेटर्स को अपन, अब इटरेटर्स और पॉइंटर में डिफरेंस इतना ही है कि इटरेटर्स जो है वो ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू पॉइंटर्स वगैरह, और ये इटरेटर्स जो होते हैं वो कंटेनर्स में यूज़ होते हैं। अपन इसमें स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स में अपन इटरेटर्स यूज़ नहीं करते, सिर्फ कंटेनर की ही लाइब्रेरी है जहाँ पे अपन इटरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इटरेटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंपल इसका तरीका ये होता है कि जैसे अपन ने वेक्टर लिया अपन इंट टाइप का, ठीक है, वी। अब मेरे को इटरेटर क्या करना, इसको ट्रैवर्स करना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इटरेटर डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले मेरे को जिस टाइप का मेरा इटरेटर है, जैसे अब मैं वेक्टर को ट्रैवर्स करना चाहता हूँ, मैं वेक्टर वाले कंटेनर को ट्रैवर्स करना, तो वेक्टर और स्कोप ऑपरेटर और इटरेटर, और उस इटरेटर का नाम, मैंने इटरेटर का नाम यहाँ पे IT लिखा है, बस ये हो गया मेरा। अब मेरा जो इटरेटर IT है, वो मेरा जो इटरेटर IT है अभी, वो पॉइंट कर रहा है एक वेक्टर टाइप को, मतलब उसके अंदर वो वेक्टर जो कंटेनर उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर कर देते। इसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे इटरेटर्स में होते हैं, एक तो बिगिन होता है जो कि कंटेनर के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और एंड होता है जो कि लास्ट एलिमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि जो लास्ट पे प्रेजेंट, नहीं, जो मतलब जहाँ पे अपना वेक्टर खाली हो चुका है, जैसे 1 2 3 4 5 है, उसके बाद तो नल ही होगा। जो वेक्टर डॉट एंड है ना अपना, वो लास्ट वाले को पॉइंट करेगा, उस नल जगह को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने ये, चलो सबसे पहले मैंने एक इटरेटर डिफाइन किया, किस क्लास का इटरेटर होगा, वेक्टर क्लास का इटरेटर वेक्टर, फिर इटरेटर और IT, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे इटरेटर यूज़ किया है, इंक्लूड, यहाँ पे मैंने
इटरेटर नाम का एसटीएल कंपोनेंट मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब वेक्टर में जैसे मैंने बताया पुशबैक और पॉपबैक तो कर ही सकते अपन। तो मान लो मैंने वेक्टर वी सी नाम से वेक्टर डॉट पुशबैक किया, मैं इंटीजर है, मैंने यहाँ पे पुशबैक 1 कर दिया। फिर इस तरह मैंने इसमें 2 3 4 5 एलिमेंट और दे दिए, चलो 2 3 4। अब मेरे को इसको ट्रेवर्स करना है, ना, तो मेरे को आईटी को पॉइंट करना पड़ता। तो ट्रेवर्स अपन लूप के थ्रू करेंगे, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आईटी जो कि मेरा इटरेटर ऑलरेडी वेक्टर इन को पॉइंट है, आईटी इज इक्वल टू क्या, कहाँ पॉइंट करेगा, वी डॉट बिगिन। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर का जो पहला इंडेक्स है, पहला एड्रेस है, वहाँ पे पॉइंट करेगा। और आईटी शुड नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, मतलब जब तक इटरेट करते जाना जब तक कि वो नल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, और यहाँ पे आई टी प्लस प्लस इसको अपन ने कर दिया इंक्रीमेंट। अपन को प्रिंट करना है तो सी आउट। अब यहाँ पे अब ये भी एक तरीके से पॉइंटर है, तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, डी डिफरेंस करना पड़ेगा। डी डिफरेंस करने के लिए अपन ने पॉइंटर्स में देखा था क्या यूज़ करते हैं, अपन एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया आई टी। ठीक है, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि अपन ने वी इस सी है नॉट वी। ठीक है, ये हो गया, ये अपन ने सेव किया, इसको रन करना। ठीक है, देखो ये कंसोल में प्रिंट हो गया ना 1 2 3 4। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को, ठीक है, मान लो मैंने इसको अपन डिक्लेयर करने के और तरीके होते हैं। जैसे मैंने इसको साइज़ दे दी 4 साइज़ का, अभी 4 है तो 4 साइज़ का मैंने दे दिया और मैंने इन सबको प्रिंट करा था। ठीक है, मान लो मेरे को बाद में एक और एलिमेंट पुश करना, तो मैंने ये किया, सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं वेक्टर डॉट पुश बैक कर दूंगा और मैंने लास्ट में 5 ऐड कर दिया। अब एरे होता तो यहाँ पे एरर दे देता, बट यहाँ पे एरर नहीं देगा। इसने क्या किया, अच्छा ठीक है 1 2 3 4, ओके ठीक है 4 साइज, ओके 4 साइज का। तो इनिशियली इसने 4 तो इनिशियली प्रॉब्लम ये इनिशियली इसने 4 तो 0 0 0 ले लिए, बट यहाँ पे मैं पुश बैक कर रहा हूँ, मतलब 4 एलिमेंट तो ऑलरेडी उसमें है जिसमें 0 0 0 0 है। उसके अलावा मैं पुश बैक कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा एरे है ये 4 तो ऑलरेडी 0 0 0 उसने ले लिया, अब पुश बैक कर रहा हूँ मतलब 0 के बाद ये ले रहा है। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है, अपन क्या करते हैं लाइक सिंपली। ठीक है, अब ये तो हो गया इटरेटर्स के फॉर्म में, ये तो हो गया अपन इटरेटर्स को कैसे इटरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बिना इटरेटर के भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, बिना इटरेटर्स के कैसे करेंगे, अब जैसे नॉर्मली वेक्टर में नॉर्मली अपन क्या करते थे, नॉर्मली जो एरे होता है, एरे में अपन जैसे एरे होता है यहाँ पे मैं इंट इक्वल टू 0 से चला था, आई लेस देन वी डॉट साइज। अब ये साइज क्या है, अब यहाँ पे इसका एक और फंक्शन है वी डॉट साइज, वो क्या करता है कि जो वेक्टर की साइज है वो रिटर्न करता है, वेक्टर की साइज रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर क्या है, वेक्टर की साइज कितनी 4, तो यहाँ आई लेस देन 4 मतलब ये 4 बार चलेगा 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। अब मैं यहाँ पे इसको सी आउट करूँ और एरे में क्या कर देते हैं अपन, नॉर्मली एरे का नाम और ये इंडेक्स दे देते हैं। सेम अपन इसमें भी कर सकते हैं, वेक्टर और यहाँ पे इंडेक्स दे दिया मैंने। ठीक है, ये भी एक वैलिड है। यहाँ पे मैं एक बार सी आउट कर देता हूँ, एंडर लिख दिया मैंने विदाउट इटरेटर। ठीक है, और ये विद इटरेटर तो अपन ऊपर पॉइंट कर ही रखा है। अब देखो इनिशियल में 0 0 था और विदाउट इटरेट बिना इटरेटर के भी अपन 0 0 0 ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था अपना इटरेटर्स के ऊपर, लाइक ये अपन ट्रैवर्स कर कैसे अपन इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका और अपन इसको ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं, अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते हुए अपन ने यहाँ से हटाया और यहाँ पे मेन फंक्शन में ही यूज़ कर दिया। ठीक है, इटरेटर आई टी अपन ने ऐसे डिक्लेयर करें। ठीक है, ये भी एक वैलिड है, अपन इसको जहाँ पे अपन लूप में यूज़ करें वहाँ भी करते। अब जनरली अपन इटरेटर्स यूज़ इतना नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में अपन जो नॉर्मली अपन जिस एरे की तरह एक्सेस करते हैं, एरे की तरह अपन इसको ट्रेवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ऑफ 0 पे कुछ वैल्यूज़ पड़ी होगी। अब यहाँ पे अपन को वेक्टर में कुछ वैल्यूज़ देने, अब जैसे 4 साइज का अपन उसमें एरे में वैल्यू कैसे देते थे, एरे और कुछ इंडेक्स पे देना तो इंडेक्स इक्वल टू असाइन करते। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर की मैं वो 0 पे वैल्यू, तो अभी 0 0 0 ये 4 साइज का सब में 0 0 0 0 पड़ी हुई। अब मेरे को इसमें अपडेट करनी है तो मैं क्या करूँ, वेक्टर 0 मैंने 1 दे दिया, फिर इस टाइप से यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया 1 पे, वेक्टर की जो 1 इंडेक्स पे मैंने 2 दे दिया, फिर 2 इंडेक्स पे मैंने दे दिया 3, फिर जो 3 इंडेक्स पे उसको दे दिया मैंने 4। ठीक है, अब देखो ये प्रिंट कर दिया 1 2 3 4, पहले इनिशियल में 0 0 था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, वैल्यू को अपडेट कर दिया उसकी। ठीक है, तो
वेक्टर्स को अपन इस टाइप से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो एरे में क्या प्रॉब्लम थी। अपन अब सेम चीज़ अपन एरे में करते, 4 साइज का लिख लेते, 5वां अगर करने जाते तो एरर दे देता ना। अब यहाँ पे देखते हैं वेक्टर ऑफ में अगर 4 इनिशियलाइज करता हूँ तो क्या आता है, देखते हैं चलो। यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ऑफ 4 करने पे मतलब क्या, एरर नहीं दे रहा ना। पहले एरे में क्या था, वो एरर दे देता था ना, क्योंकि तेरा एरे 4 साइज का है तो 5 वार्निंग दे देता। अब इसने क्या किया, 4 साइज का है तो मैंने इतना ही किया। अब मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन होता है वेक्टर में रीसाइज नाम से, जो अपन रन टाइम पे वेक्टर की साइज को अपडेट कर सकते हैं। तो उसका इनिशियलाइज करने, उसको डिक्लेयर करने का तरीका ये, वेक्टर का नाम डॉट रीसाइज और कितनी साइज उसकी अपडेट करनी। अब 4 मेरे को एक और एलिमेंट एड करना, मैंने 5 कर दी, ठीक है, मैंने 5 कर दी, ठीक है। इसको सेव कर दिया और रन किया मैंने, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। इनिशियली मैंने क्या किया था, 4 साइज का डिक्लेयर किया था, वो 4 साइज प्रिंट भी कर रहा था। अब मैंने अपडेट किया तो वहाँ पे एरर नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी साइज तो अभी भी 4 ही डिक्लेयर। तो मैंने क्या किया, उसकी साइज अपडेट कर दी, उसकी साइज मैंने कर दी 5, ठीक है, ओके। अगर अपन साइज अपडेट ना करेंगे, अपन को पता है अपन को लास्ट एलिमेंट पे करना है, तो अपन क्या करें, सीधा पुश बैक भी करेंगे तो भी, पुश बैक करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटा के अपन ने क्या किया, 3 साइज तक तो यही सही, वेक्टर डॉट पुश बैक अपन ने कर दिया 5, ठीक है। देखो ये भी प्रिंट कर गया। अपन यहाँ पे रिसाइज यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लो अपन को 10 एलिमेंट का अपना है, अपन को 10 एलिमेंट और ऐड करें, तो अपन क्या करेंगे, या तो ये है कि 10 बार पुश बैक करो, बट जनरली अपन उसकी साइज अपडेट कर, रिसाइज यूज़ करके अपन साइज अपडेट करके 10 से 20 कर देंगे, और जो भी अपन को जहाँ जिस भी पोजीशन पे अपन को वैल्यू अपडेट करनी है अपन कर देंगे। तो अपन ने कौन कौन से फंक्शंस देख लिया अभी तक, पुश बैक, साइज देख लिया और रीसाइज देख लिया, ठीक है। साइज होता है वेक्टर की जितनी भी साइज है वो रिटर्न करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और रीसाइज होता है कि अगर वेक्टर अपन ने कुछ साइज का डिक्लेयर किया, अपन को रन टाइम पे अपन को नीड है कि चलो मान लो मेरे को कुछ एलिमेंट और ऐड करने हैं जो कि मेरे ओवरफ्लो हो सकते हैं, तो मैं ये करूँ, मैं रीसाइज कर दूँ। यहाँ एरे में प्रॉपर्टी नहीं थी, एरे में अपन एक बार जो साइज दे दी उतनी यूज होगी, ठीक है। एक बार आप पॉप बैक देख लेते हैं। अब मान लो, ठीक है, ये विदाउट इटरेटर्स समझ में आ गया, इटरेटर्स से भी कर सकते हैं, विदाउट इटरेटर्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को पॉप बैक करना है, मेरे को पॉप बैक का मतलब यही है कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियली 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा इस वाले लूप में, फिर क्या किया मैंने, 1 2 3 4 5 पुश किया, ठीक है। अब ये पॉप कर दिया तो 1 2 3 4 ही इस वाले लूप में, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो है वो पॉप हो गया, मतलब उस कंटेनर से हट चुका, डिलीट हो चुका, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से फंक्शंस देख लिया, अपन ने इटरेटर्स देख लिए, पुश बैक देख लिया, पॉप बैक देख लिया, और साइज देख लिया, रीसाइज देख लिया, और देखते चलो एक और होता है। चलो अपन एक बार देखते हैं कि जो वेक्टर है, जो वेक्टर के अंदर मैक्सिमम साइज अपन कितनी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अपन एक बार के लिए इस कोड को कमेंट करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब वेक्टर की साइज मैंने 4 दे दी। चलो मान लो मेरे को देखना है कि मेरे वेक्टर में कितनी साइज आ सकती है, मैक्सिमम में कितने एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक मैक्स साइज नाम का फंक्शन होता है, वेक्टर डॉट मैक्स साइज अपन कॉल करेंगे तो ये अपन को मैक्सिमम साइज दे देगा कि एक वेक्टर में कितनी साइज अपन ले सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छा अपन को प्रिंट करना पड़ा ना, सी आउट किया मैंने वेक्टर डॉट, ठीक है, ठीक है, मैंने प्रिंट। अब देखो ये कितनी बड़ी डिजिट है, मतलब अपन इतने एलिमेंट्स जो है वेक्टर में अपन स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैक्स साइज भी हो ही गया। मैक्स साइज क्या ला के देता है अपन को, मैक्सिमम साइज ला के देता। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो देखते हैं, जो कि वेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जो कि अपन जनरली कोडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि होता है इंसर्ट होता है, फिर क्लियर होता है, इरेज होता है, असाइन होता है। ये 4 और मेजर फंक्शन है जो अपन जनरली यूज़ करते हैं वेक्टर्स वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन असाइन देखते हैं, ठीक है। तो अपन जो पुराना कोड लिखा था एक बार उसी पे चलता है, कम है, मैं अंडू करता हूँ, ठीक है। 4 साइज का है। अब मैं इटरेटर्स से आपको प्रिंट करवाना आई गया। इटरेटर्स को कैसे पॉइंट करते हैं, इटरेटर्स कुछ नहीं है, एक तरीके से पॉइंटर ही, जो कि अपन ट्रैवर्स करने के लिए, किसी भी कंटेनर को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली वेक्टर्स जो है वो एरे से काफ़ी सिमिलर है, तो बस उसमें अपन जो एरे में जैसे एक्सेस करते थे एरे को, उस टाइप से वेक्टर्स को कर सकते हैं।
बट जब बाकी कंटेनर्स पढ़ेंगे अपन मैप SQL वगैरह, वहाँ पे इटरेटर्स का यूज़ आएगा, ठीक है। ओके, तो चलो मैंने इसको हटाया। अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने इसको प्रिंट किया, इसमें एक बार प्रिंट करता हूँ मैं, क्या देता है 1 2 3 4 ला के देगा मुझे, ठीक है 1 2 3 4 ला के दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उस इंडेक्स पे कुछ वैल्यू असाइन करनी है। जैसे मान लो 0 पे मेरे को 1 है, मेरे को 0 पे 5 लेना है, तो मैं कैसे करूँ? सिंपली दो तरीके हैं इसमें। जैसे मैंने वेक्टर का नाम डॉट असाइन फंक्शन यूज़ होता है, असाइन फंक्शन यूज़ करना है, और कौन सी वैल्यू देनी है, जैसे कहाँ देनी है, जैसे उसको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन से पोजीशन पे आपको वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है। ये असाइन जो है एक तरीके से अपडेशन के लिए यूज़ होता है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट पे करना है मेरे को, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर फर्स्ट एलिमेंट मुझे पता है बिगिन से इनिशियलाइज होता है, वेक्टर डॉट बिगिन, और कौन सी वैल्यू देनी है, 5 देनी है, ठीक है। ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा, लाइन चेंज करता हूँ। अब मैंने सी आउट किया वेक्टर ऑफ 0, ठीक है। वेक्टर डॉट बिगिन करते, चलो बिगिन, ये तो एड्रेस ला के देगा, अब इसको डिफरेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा एस्ट्रिक यूज, ठीक है। एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है, वेक्टर, चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। कोई कंपाइलर में आता है असाइन, नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल फॉर असाइन, असाइन शायद सिंटेक्स में कुछ एरर है। ओके, सो इसमें एरर ये थी कि यहाँ पे असाइन फंक्शन यूज़ नहीं होता, अपन एम्प्लेस करके एक फंक्शन होता है जो कि वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 5, हाँ अब आ गया ना, 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 था, मैंने क्या किया, बिगिन पे वेक्टर डॉट बिगिन पे उसकी एम्प्लेस कर दिया। एम्प्लेस फंक्शन यूज़ होता है रन किसी भी वैल्यू को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपडेट कर दिया 0th इंडेक्स पे। अब इसका एक और तरीका है, मैं सिंपली कुछ नहीं करूँ, वेक्टर और मेरे को 0th इंडेक्स पे अपडेट करना है, तो 0 जैसे कि अपन एरे में करते थे, और क्या करना है 5, तो इस टाइप से भी रन करते, सेम आंसर देगा। देखो 5 आ रहा है ना, तो ये दोनों टाइप से कर सकते हैं। अब असाइन यूज़ होता है इनिशियल में, इन्हीं असाइन जो एरर आ रही थी, असाइन का काम क्या है, असाइन यूज़ होता है इनिशियली, जब अपन को कुछ वेक्टर को असाइन करना है इनिशियली। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं 4 साइज का, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, वेक्टर में मैं असाइन कर दूँगा, क्या कर दूँगा, ठीक है। ये 10 असाइन किया मैंने 5 साइज तक, ठीक है। देखो 10 बार 5 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब असाइन क्या करना, मेरे को कुछ नहीं करना, 10 एलिमेंट ले ले, मतलब 10 एलिमेंट में तो 5 डाल दे। मतलब अगर अपन को अभी भी जैसे मान लो कि एक एरे दे रखा है, वेक्टर है, उसमें अपन को कंटिन्यूसली सेम वैल्यू फिल करनी है, तो अपन सिंपली असाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जनरली ये काम जो है ना, अपन रन उस टाइम जब डिक्लेयर करते हैं ना, तब भी कर सकते हैं। मान लो रन टाइम पे अपन को साइज चेंज करनी है, तो अपन असाइन यूज़ करते हैं। बाकी मान लो जब हमने डिक्लेयर किया, जैसे मैंने 5 साइज का 10 साइज का ले लिया, मेरे को सब में 5 देना है, इसलिए मैंने यहीं पे दे दिया, ठीक है। और मैं ये भी करूँ तो ये भी, इसमें भी 5 पर आंसर आएगा, ठीक है, ये आ रहा है। इसलिए 5 जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ बिगिन, इसलिए 5 आ रहा है, ठीक है। तो अपन असाइन भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे भी रन टाइम पे भी, लाइक जब डिक्लेयर करते हैं ना अपन, तब भी अपन दे सकते हैं कि ठीक है 10 साइज का एरे और सब में इनिशियली 5 दे दे। जब तो 5 नहीं देगा तो इनिशियली सब में 0 फील होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना असाइन। अपन ने क्या क्या देख लिया, असाइन देख लिया। अब असाइन में एरर आ रही थी, तो अपन एम्प्लेस भी देख लिया। एम्प्लेस यूज़ होता है अपडेट करने के लिए, ये यूज़ होता है अपडेट करने के लिए, और ये यूज़ होता है असाइन करने के लिए, सेम असाइन करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 हटा देता हूँ। चलो मान लो 10 साइज का एरे, मैंने सब में 5 दे रखा है, ठीक है। अब इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट का काम ये है कि जैसे मान लो मेरा 10 साइज का एरे 5 5 5 5 10 बार है, ठीक है। अब मेरे को किसी एक पोजीशन पे मेरे को कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, मतलब अपडेट नहीं करनी, इंसर्ट करने से मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे को 10 डालना है, मतलब अभी 5 है, मेरे को 10 डालना है। तो मैं क्या करूँ, जब इंसर्ट करूँगा तो जो वैल्यू होगी 10 वो फर्स्ट पे चली जाएगी। जैसे यहाँ पे वेक्टर डॉट इंसर्ट करूँगा मैं, इंसर्ट का माना मेरे को बिगिन पे करना, वेक्टर डॉट बिगिन, और कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे बिगिन या फंक्शन आएगा, ठीक है, ठीक है। ये 10 आ गया। अब बाकी 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उतनी साइज ही सही। अब 10 साइज में तो 5 था इनिशियल में, मैंने 10 और डाल दिया, ठीक है। तो ये इंसर्ट फंक्शन हो गया। अब एरे में अपन जनरली इंसर्शन अपडेशन डिलीशन बहुत कॉस्टली होता था, कि मान लो एरे में मेरे को कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना,
तो मेरे को क्या करना पड़ता था, जैसे पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे इंसर्ट, जैसे मान लो एरे में क्या होता था, ये एरे है मेरा, मान लो 1 2 3 4 5। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी तो मेरे को क्या करना पड़ता था, पहले तो मेरे को नया वेक्टर बनाना पड़ता था, नया एक साइज दूसरा एरे बनाना पड़ता था जिसकी साइज इससे एक ज़्यादा होगी, जैसे 5 है तो यहाँ पे 6 होगी, ठीक है 6 होगी। अब मेरे को क्या करना पड़ता था, 1 2 किया, अब मैंने यहाँ पे तो 3 किया, अब मेरे को इन सबको ना पीछे सरकाना पड़ता था, ये काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन होता था। अब वेक्टर में सिंपल क्या था, वेक्टर में जब इंसर्ट करे, जैसे 5 5 5 था, मेरे को बिगिन पे इंसर्ट करना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पे बिगिन पे वैल्यू ऐड हो जाएगी और मेरा नया बिगिन जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है, नया स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का ये हो जाएगा। अब मेरे को किसी भी पॉइंट पे करना है, मान लो मेरे को थर्ड इंडेक्स पे करना है, तो वेक्टर डॉट बिगिन प्लस 3, जैसे अपन ने इंडेक्स पॉइंटर्स वाले में क्या दिखा था, एड्रेस उसका प्लस उसमें 3 करते थे, तो 3 पॉइंट वो 3 ब्लॉक्स वो आगे शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे अपन, ध्यान से देखो, तो 0 1 2 3 पे 10 आ गया, ठीक है। तो अपन किसी भी पोजीशन पे ऐसे इंसर्ट वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इंसर्ट ऑपरेशन। अब एक दो फंक्शन ये क्लियर करना, मतलब वेक्टर, अब मान लो मैं वेक्टर डॉट क्लियर करता हूँ, क्लियर यूज़ होता है कि एरे को क्लियर करने के लिए, मतलब पूरा साफ करने के लिए। अब मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा वेक्टर डॉट साइज, मैंने सी आउट किया वेक्टर डॉट साइज, पहले तो प्रिंट किया ये इतना सब, और यहाँ पे एक मिनट इसको पहले लाइन चेंज कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे 0 साइज आ गया, 0, इसका मतलब क्या, मेरे वेक्टर में भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया, वेक्टर में मेरा कोई साइज नहीं, वेक्टर की साइज भी 0, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए अपने, ये सब तो हो ही गया, इंसर्ट भी हो ही गया, क्लियर भी हो ही गया, मैक्स साइज रिसाइज साइज सब कुछ हो ही गया। अब बचा है सिर्फ एक, यही कॉमन जो अपन जनरली यूज़ करते हैं वही, बाकी आप गिग्स फॉर गिग्स पे जाना, वहाँ पे एसटीएल में जितने भी वेक्टर सर्च करना, तो वेक्टर्स के जितने भी दुनिया भर के फंक्शन जो वेक्टर करते हैं वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे एग्जांपल के साथ। तो आपको देखने की इच्छा है तो देख लो, बाकी इतने जितने मैंने बताया वो मोर देन इनफ है, आपको उसमें कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व करने में इससे ज़्यादा यूज़ तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब एक बार इरेज देख लेते हैं, ठीक है। अब वेक्टर डॉट इरेज क्या करता है, इरेज का काम है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इरेज करना है या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को इरेज करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने कुछ नहीं करना, वेक्टर डॉट इरेज किया, कौन सा, जैसे मान लो मेरे को बिगिन स्टार्टिंग वाला ही इरेज करना, तो मैंने कुछ नहीं किया, वेक्टर डॉट बिगिन दे दूंगा मैं, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अब इसको आफ्टर रिमूव और प्रिंट करना चाहें तो ठीक है, ये मैंने वही लूप चलाया, आइए देखते हैं, ठीक है। एक मिनट से सेव करना होगा पहले, ठीक है। ये 5 बार, ये 10 बार था, और देखो ये एक कम आ रहा है ना, एक साइज डिलीट हो गई इसकी, एक डिलीट हो गया। चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं, 10 की जगह अपन 5 ले लेते हैं, और वेक्टर ऑफ 0 मैंने दे दिया 1। इसी तरह अपन वेक्टर ऑफ 1 दे दूंगा मैं 2, फिर 2 दिया मैंने 3, फिर 3 दिया मैंने 4, और 4 दिया मैंने 5, ठीक है। 5 साइज का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 था, अब मैंने क्या किया, वेक्टर डॉट इरेज किया फर्स्ट एलिमेंट, वेक्टर डॉट बिगिन मतलब जो मेरा बिगिन पे जो जिस इंडेक्स पे मेरा बिगिन वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको इरेज कर दो मेरे वेक्टर से, तो ठीक है, वेक्टर इरेज किया, और यहाँ पे जब प्रिंट किया तो 1 आया नहीं। अब मान लो किसी और इंडेक्स करना है, तो मान लो मैंने वेक्टर डॉट 3 कर दिया, वेक्टर डॉट 3 करूँगा तो 1 2 3 4 5 आ गया। थर्ड इंडेक्स पे क्या था मेरा 4 0 1 2 3, थर्ड पे 4 था, वो इरेज हो गया। अब ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिमूव करना हो तो एलिमेंट कैसे रिमूव होगा, ठीक है। तो अपन ने मेजरली सारे जो जितने भी वेक्टर्स वगैरह में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शन यूज़ करते हैं, वो सारे अपन ने देख लिए। अब यहाँ पे एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स में क्या होता है, जितनी भी एल्गोरिथम एसक्यूएल का एक और कंपोनेंट होता है एल्गोरिथम, जितनी भी एल्गोरिथम्स है वो ऑलरेडी प्री बिल्ड है और ऑप्टिमाइज तरीके से लिखी हुई है, जिस जो कि अपने कोड को काफ़ी इफिशिएंट बनाती है। जैसे अपन नॉर्मली सॉर्टिंग यूज़ करते तो अपन कोई एक एल्गोरिथम यूज़ करते ना, जैसे मर्ज सॉर्ट यूज़ किया अपन ने सॉर्ट करने के लिए, जो कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स में सॉर्ट फंक्शन लिखा हुआ है। अब सॉर्ट फंक्शन लिखा हुआ 3 एल्गोरिथम्स का मिक्सचर, जिसमें इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करी है उन्होंने, क्विक सॉर्ट यूज़ करी है और एक हीप सॉर्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके उन्होंने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रखी, जो अपनी जो हैश इंक्लूड एल्गोरिथम वाली लाइब्रेरी में ऐड है, जिसकी वजह से जो सॉर्ट फंक्शन काफ़ी इफिशियंट है, ठीक है। तो ये इसमें जैसे सर्चिंग के लिए भी यहाँ पे
एल्गोरिथम में यूज़ करके, क्योंकि बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम यूज़ कर रखी है ना एफिशिएंट वाली, हम जब बाइनरी सर्च करेंगे तो देखेंगे आराम से। तो ये अपने आज के लेक्चर्स के कंटेंट क्या हो, कंटेंट में देख लिया अपने वेक्टर। अब वेक्टर एक जैसे कि बताया था डायनामिक एरे से जितनी भी डिफरेंस वगैरह है सारे मैंने बता दिए, जितने भी बहुत कॉमन फंक्शन जो अपन यूज़ करते हैं हर एक प्रॉब्लम में, पुश बैक पॉप बैक हो गया, साइज हो गया, रीसाइज हो, कभी अपन को रन टाइम पे रीसाइज करना होगा, इंसर्ट करना होगा, कहीं क्लियर करना होगा, इरेज, असाइन, इम्प्लेस, ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें जो अपन बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक और दो और सिंपल छोटे छोटे से फंक्शन है, वेक्टर डॉट बैक और एंड, वेक्टर डॉट फ्रंट। अब कुछ नहीं करते, जो फ्रंट यूज़ करूँगा तो मेरे को जो मेरा वेक्टर का पहला एलिमेंट है वो ला के दे दे, और बैक यूज़ करूँगा जो मेरा वेक्टर का लास्ट एलिमेंट है वो ला के दे दे। ठीक, इसको भी फटाफट कर ही देते हैं। मैंने वेक्टर में इरेज हटाया अभी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये लाइन चेंज का कोड रहने देते हैं। अब मेरे को क्या करना, फ्रंट एलिमेंट चाहिए मेरा इनिशियल पे, अब बिगिन यूज़ करते हैं वो भी हो जाएगा। अब बिगिन तो एक एड्रेस इटरेटर पॉइंट करता है ना, हम नॉर्मल वेक्टर डॉट फ्रंट करेंगे, इसमें अपन को कोई भी इटरेटर देने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। और वेक्टर डॉट एंड, वेक्टर डॉट एंड, वेक्टर डॉट एंड नहीं, वेक्टर डॉट बैक, सॉरी बैक, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ला के देगा हम, देखते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, जो फ्रंट पे मेरा क्या वेक्टर की जो फ्रंट पे जो मेरा 1 था 1 उसने प्रिंट कर दिया, और लास्ट पे 5 था इसलिए 5 ला के दे दिया। अब सिंपली अपन वेक्टर डॉट बैक से भी कर, बिगिन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर का नॉर्मली अपन ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, जैसे एरे को करते हैं ना, वैसे ही नॉर्मली वेक्टर से हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था अपना एचटीएमएल में वेक्टर के बारे में। अपन अगला लेक्चर देखेंगे मैप के ऊपर। मैप के लेक्चर के बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे हैशिंग वगैरह के, इन सब के। उसके बाद जब जो भी कोई कंटेनर यूज़ करना हो, जैसे अपन को कहीं सेट यूज़ आ रहा है, और या फिर कोई क्यू यूज़ करना है, तो अपन क्यू के बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे एक लेक्चर पहले, और उसी तरह फ्लो में चलते रहेंगे। आपको एक एक 2 2 घंटे की वीडियो देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।